मैंने पिछले बार भी जब सीएम साहब हमारे इनॉग्रेशन पर पधारे थे तब मैंने कहा था ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए साहब बहुत बड़ा दिल उदार करके आए हैं। आज पुनः जो भी हमारे को हमारी इंडस्ट्री के लिए मांगना है हम मांग ले। सीएम साहब का दिल बहुत उदार है, वो देकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। आज के इस ज्वेलरी एसोसिएशन शो में 2025 के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष जयश्री आलोक सोंकिया जी, उपाध्यक्ष एवं सह संयोजक राजू मंगोड़ीवाला जी, मानद सचिव श्री नीरज लुणावत जी, संयोजक अशोक माहेश्वरी जी, सह संयोजक नरेश अग्रोया जी, संयुक्त सचिव अजय गोदा जी एवं समस्त इस कार्यक्रम में आए आदरणीय अतिथिगण, प्रिय मित्रों, रत्न और आभूषण उद्योग से जुड़े सभी प्रतिनिधियों और उपस्थित सभी महानुभाव, ज्वेलरी एसोसिएशन शो के 2025 के इस भव्य आयोजन पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि आज गुलाबी नगरी जयपुर में इस मंच पर आपके बीच में उपस्थित हूं, जो न केवल देश बल्कि विश्व में रत्न आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पिछले वर्ष आयोजित समारोह में भी मैं आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। मेरी कामना है कि इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ही सफल और सार्थक रहे। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर देश का पुराना और प्रतिष्ठित रत्न आभूषण व्यापार संगठन है। यह पिछली एक सदी से इस व्यवसाय को संगठित और सशक्त बनाने के साथ ये हमारी समृद्ध आभूषण कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज ये संगठन इस उद्योग की प्रगति का प्रतीक बन चुका है। जयपुर का रत्न आभूषण उद्योग हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अभिन्न अंग है। जयपुर अपनी स्थापना के बाद ही कुंदन और मीनाकारी कला का केंद्र रहा है। ये दोनों ही जयपुर की विशिष्ट पहचान है। ये कलाएं विश्व भर में अपनी अनूठी शैली और बारीकी के लिए जानी जाती है। चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, न्यूयॉर्क हो, जयपुर के कुंदन और मीनाकारी के आभूषण हर जगह अपनी धाक जमाने का काम कर रहे हैं। जयपुर विश्व के सबसे बड़े रत्न बाजारों में से एक है। ये विश्व भर के रत्नों का केंद्र है, जहाँ नीलम, पन्ना, माणक जैसे कीमती रत्नों से लेकर अर्ध कीमती रत्नों तक का व्यापार होता है। जयपुर के कारीगर रत्नों को तराशना, उनकी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने में आप माहिर हैं। विश्व में पाए जाने वाले ज्यादातर रंगीन रत्नों का व्यापार जयपुर से होकर गुजरता है। हम जयपुर को विश्व रत्न की राजधानी की उपाधि भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इस व्यापार को, क्योंकि मेरे को जापान जाना भी हुआ, मैं जर्मनी भी गया, यूके भी गया, वहां मुझे सभी लोग मिले। कोई दूसरा मिले ना मिले, लेकिन रत्न से संबंधित जयपुर के व्यापारी मेरे को वहां मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे जयपुर का, हमारे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर आपने बड़े गर्व के साथ ऊंचा कर रखा है। इसलिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन पिछली बार आया था जब भी मैंने कहा था, क्योंकि ये ऐसा उद्योग है कि कहीं हमको लगता है कि हम इस उद्योग को ज्यादा अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं कोई परेशानी हमें होगी।
मन में होगी। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इस उद्योग को जितना बढ़ाओगे वो देश में नहीं दुनिया भर में एक जयपुर की पहचान बनेगी, और एक सबसे बड़ी मंडी जो है ये आगे और विकसित होगी। और मैं आपको इसलिए और कहना चाहता हूं, कभी कभी मेरे को लगता है कि आप घर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारी माता बहनों के साथ इस व्यापार में साझेदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं हमारी बहनों की संख्या कम है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं अगर आप बहनों को हमारी को आगे लेकर के आओगे तो ये आपका उद्योग कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। हमारी बहनें बहुत टैलेंट, काम करने में माहिर है, लेकिन उनको बाजार मिलना चाहिए, और वो बाजार देने वाले आप सभी लोग हैं। इसमें मेरा लोग भी है, और मेरा ये है कि आप माता बहनों को अगर ये काम देंगे तो ये काम हमारा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जयपुर का नाम भी होगा। जयपुर का नाम होगा तो जयपुर में ये काम होगा तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा जयपुर भी बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्वेलर एसोसिएशन सो जयपुर के इस वैश्विक पहचान को सशक्त करने वाला मंच है, और ये मंच, ये प्रसन्नता की बात है कि ये सो सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन सो 2025 अपने 19वें संस्करण 6वें पूर्ण B2B संस्करण के रूप में आयोजित हो रहा है, जो देश का एक प्रमुख रत्न आभूषण व्यापार मंच बन चुका है। लेकिन अभी आवश्यकता है, हम सिर्फ इतना नहीं कि अभी विश्व स्तर पर हमारी पहचान बन गई है, संभावनाएं बहुत संभावना है, और आने वाले समय में और ज्यादा संभावना आपकी बढ़ने वाली है। और जैसे ही हमारा मार्केट बढ़ेगा, हम दुनिया हमारे राजस्थान और जयपुर की तरफ देखेंगे। भारत और विदेशों से पधारे प्रतिभागी इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। इस अवसर पर ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड का 17वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है, जो देश भर के क्रिएटिव डिजाइनरों और कारीगरों को सम्मानित करने के साथ साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, कुंदन और मीनाकारी की उत्कृष्टता और प्राकृतिक रत्नों के वैभव का ये उत्सव भी है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आर्टिजन अवार्ड के माध्यम से उन विभूतियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने इस उद्योग में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि सुनील जी कोठारी मेरे मित्र हैं और उनके मामा जी को यह अवार्ड मिला है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं उनके लिए कि उन्होंने अपने जीवन में ये सही बात कह रहे थे सुनील जी, उस समय कोई संभावना नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने और उस पीढ़ी ने जिस तरह से खप करके काम किया, आज हमारा वो काम देश में नहीं दुनिया में याद दिला रहा है और दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। क्योंकि आज मशीन चल गई, आपको काम बड़ी सरलता से करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, आप बारीकी से काम बड़ी सरलता से करते हैं। पहले वो पूरा काम हाथ से होता था, हाथ से करते थे, इसलिए उन्होंने उस काम को मजबूती दी और उसकी पहचान बनाने का काम किया। इसलिए उस पीढ़ी को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस पीढ़ी ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे प्रसन्नता है कि आपका संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सजग है। वर्ष भर में व्यापारिक प्रदर्शनियों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समाज और उद्योग की प्रगति में योगदान दे रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी व्यापार हो छोटा नहीं होता है, बड़ा है तो उसमें भी संभावना है। हम संभावनाओं को तलाशते रहे, नए इनोवेशन करते रहे कि हमें क्या करना है और उसके माध्यम से हमारे उद्योग आगे कैसे बढ़ सकता है, इसकी चिंता करनी पड़ती है।
निश्चित रूप से आप चिंता करते हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब मैं जाता हूं बाहर, वो मिलने आते हैं, भाई साहब हम ज्वेलर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हम जयपुर के रहने वाले हैं, हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले जो कहा 25 साल और 30 साल 35 साल से विदेश में काम कर रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पहचान बनाई है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, और इस शो के माध्यम से देश का ज्वेलरी क्षेत्र में भी देश के विकास के साथ कदम ताल मिला रहा है। मुझे खुशी है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस वर्ष JS में भाग लेने वाले 60 प्रदर्शकों को अनुदान स्वीकृत किया है, जो केंद्र सरकार के इस उद्योग के प्रति विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। हमारी सरकार ने इस उद्योग को सशक्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी उद्योग हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, इसको भी सशक्त और करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि राजस्थान सरकार ने रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जेम और ज्वेलरी उद्योग के लिए 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकसित किए हैं, जो इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीतापुरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 39 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी जोन की स्थापना की गई है, उसी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। साथ ही जेम्स बोर्ड्स की, साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर आधारित उद्योगों के लिए सिरोही के बड़गांव औद्योगिक क्षेत्र में करीब 15 एकड़ भूमि पर एक जोन विकसित किया गया है, जिसमें 143 भूखंड इमिटेशन ज्वेलरी के लिए नियोजित किए गए हैं। इनमें 96 भूखंडों पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और 13 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सीतापुरा में औद्योगिक क्षेत्र में जेम्स बोर्ड्स की स्थापना के लिए करीब 44,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है, और जेम्स बोर्ड एसोसिएशन से शीघ्र निर्माण के लिए एक्शन प्लान मांगा गया है। जेम्स बोर्ड ने प्रोजेक्ट निर्माण के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया है। ये सभी कदम इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में बहुत संभावना है। आपने देखा कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया, और उसमें ऐतिहासिक 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। हम कोई भी क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में यहाँ संभावनाएं और उस क्षेत्र में काम करने का मौका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे यहाँ उद्योग हो या माइनिंग हो, पेट्रोकेमिकल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पर्यटन हो, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान अपने आप में निराला है। एक और अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में वो सभी पर्यटन स्थल हैं जो देश नहीं दुनिया में अपना गौरव हासिल कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, मन में ये भाव होना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र में हम काम करेंगे, बढ़ चढ़ के करेंगे, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम आप जो सुझाव देंगे, मैंने पिछली बार भी कहा कि आप एक कमेटी बना करके हम आपके साथ एक हमारा अधिकारी लगा, आप क्या यह संभावना है इस क्षेत्र में, उन संभावनाओं को तलाशिए। संभावनाओं को तलाशते हुए हम इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार पूरी तरह से आपके हर काम में सहयोग करेगी, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं।
हमारी सरकार इस उद्योग के हर सहायता का प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भी मैं सभी प्रदर्शकों, खरीदारों, कारीगरों, आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम जयपुर की कुंदन मीनाकारी रत्नों की इस अनमोल विरासत को विश्व पटल पर अधिक चमकाने का काम करें, यही मेरी शुभकामनाएं है। और आगे इस क्षेत्र में हम कैसे बढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा वो कैसे इस क्षेत्र में आए, उनके रोजगार के लिए भी काम करें। जो मीनाकारी का काम करते हैं उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और आपके जो युवा इस काम को करने के लिए आएंगे वो दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं उन युवाओं को, स्किल के माध्यम से उनको ये काम, हुनर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। अगर आप मेरे से कहना चाहेंगे तो स्किल के मामले में भी मैं आप बात को आगे बढ़ाऊं, जिससे सभी लोग इस क्षेत्र में, रत्नों के क्षेत्र में, क्योंकि ये परंपरागत है, ये परंपरागत है, वो इसलिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो हमारे परिवार में है, हमारी पीढ़ी में है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम हम कैसे कर सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिले। आप देख लो, आपके बगल में किशनगढ़ है, मार्बल वह कितना निकलता है, लेकिन दुनिया भर का मार्बल आपको किशनगढ़ में मिल जाएगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है तो किशनगढ़ है, वहां कितना कारोबार बढ़ रहा है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना कारोबार यहां बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से सरकार, मेरे से कहा था पिछली बार आपने कि हमें गेट 1 पूरा, हम चाहते हैं कि हमारा ये ज्वेलरी का एक मार्केट बने। मैंने आपसे जब भी कहा था, आप स्थान देख करके मेरे को बता दीजिए कहाँ आपका ठीक रहेगा, सुलभ रहेगा। मेरे को लगता है कि आप 4 दीवारी के अंदर वहीं ये कहते हैं कि साहब यहीं, तो वहां तो कैसे होगा। लेकिन मैंने आपको कहना चाहता, आप जहां भी चाहते हैं कि यहाँ हम अच्छा स्थान है, जयपुर का यहाँ हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप लीजिए। किसने मना किया? मैंने तो पिछली बार भी कह के गया था और आपने ये लिया है, इसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। आगे और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जयपुर की नहीं, राजस्थान की पहचान है। यह दुनिया में हमारी पहचान बनाए रखने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। ये हमारी विरासत है, इस विरासत को संजो के रखना है। आप देख रहे हैं उस पीढ़ी ने किस तरह से इसको संजो के रखा। मैं इतना ही कहूंगा कि ये कार्यक्रम हमेशा आप इस तरह का रखें, नए लोगों को हमेशा इसमें आप अपने साथ जोड़ते हुए अपने परिवार को भी जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ें, सभी हमारी बहनों को भी जोड़ें, जिससे कि इस क्षेत्र में हमारी बहन भी आ गया है। और वो इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरे को दिख रहा है हमारी बहनों की संख्या बहुत कम है। अगर आप उनको जोड़ेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि वो कहीं आपको ये दिक्कत तो नहीं आती कि अगर हम काम करेंगे और वो काम करेंगे तो कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। बहनों के बारे में ये विचार तो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके काम में बहुत सहयोगी बनेंगे और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। आप सभी को इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और जैसा मैंने कहा कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, जैसा आप हमसे जो मदद मांगेंगे पूरी तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपके व्यस्त शेड्यूल में हम 2 मिनट और लेना चाहेंगे। मैं पूरी हमारी शर्मा को आप सुन रहे थे। सबसे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई, जयपुर से तस्वीरें थी। ज्वेलरी एमएनएस अवार्ड JA नाइट ज्वेलरी शो का आयोजन हो रहा था, जहां राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई। ज्वेलर्स एसोसिएशन कर रही है शो JS का आयोजन, जहां सीतापुर स्थित होटल में आयोजन हो रहा है। JCC में अवार्ड समारोह